वेलकम टू करियर प्लैनेट। बच्चों चैप्टर पढ़ रहे हैं हम विलियन, और विलियन का आज लास्ट टॉपिक है, दैट इज एजियोट्रोपिक मिक्सचर, यानी हम बोलेंगे स्थिर क्वाथी मिश्रण या कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। इसके पहले के सारे टॉपिक्स बच्चों हम क्लियर कर चुके हैं, अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख लेना। ठीक है, तो बच्चों आज का टॉपिक रहेगा एजियोट्रोपिक मिक्सचर, या एजियोट्रोप कह दो, या कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर कह दो, या स्थिर क्वाथी मिश्रण। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, हिंदी में स्थिर क्वाथी मिश्रण से ज़्यादा यूज होने वाला वर्ड है एजियोट्रोप। एजियोट्रोप ही याद करना है, हिंदी में लिख दो एजियोट्रोप, बट एजियोट्रोप क्योंकि स्थिर क्वाथी अच्छा नाम से पकड़ लेता है कि हाँ कुछ तो ऐसा ही है कि जिसमें कांस्टेंट है ना, स्थिर है। क्वाथी मतलब क्वथनांक, एक मिश्रण जिसका क्वथनांक स्थिर है वो स्थिर क्वाथी मिश्रण है, इसलिए इससे ज़्यादा यूज होता है एजियोट्रोप। अब एक्चुअली है क्या एजियोट्रोपिक मिक्सचर, क्या होता है? तो बच्चों आपको क्या करना है, दो द्रव लेने हैं ए और बी। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन होगा तो फिर एजियोट्रोप नहीं बनेगा। ठीक है, तो दो लिक्विड ले लिए, ए ले लिया, लिक्विड बी ले लिया। एक फिक्स कंपोजिशन, एक पर्टिकुलर संगठन लेना है, निश्चित संगठन लेना है, मतलब निश्चित मात्रा में दोनों को लेना। अब कंपोजिशन कैसे आएगा, तो बच्चों वो ग्राफिकली या प्रैक्टिकली जब हम परफॉर्म करते हैं तब हम डिसाइड कर पाते हैं कि भाई ये इतना ये इतना। ठीक है, फिलहाल मतलब मान लो कि हमने दो लिक्विड लिए ए और बी, एक फिक्स कंपोजिशन लिया। अब वो स्थिर संगठन, निश्चित अनुपात में ए और बी आपको लेना है। अब आप देखेंगे ए और बी तो मैंने ले लिया, लेकिन दो अलग अलग लिक्विड है तो उनके वाष्प दाब या उनके क्वथनांक अलग अलग होंगे। मान लो मैं कह दूँ अल्कोहल ले लो और वाटर ले लो, तो बच्चों अल्कोहल यानी कि अगर मैं इथाइल अल्कोहल की बात करूँ तो इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट तो 78.4 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, लगभग इथेनॉल 78 डिग्री पे बॉयल हो जाता है, पानी तो 100 पे बॉयल होता है। अब मैं कहूँ लो मिक्स कर दो और है ना गर्म करो, तो तुम देखोगे इथेनॉल तो पहले ही बॉयल होकर अलग हो जाएगा, पानी पीछे रह जाएगा, है ना। इथेनॉल को अलग कर दो, फिर पानी को वापस बॉयल कर दो, वो भी अलग हो जाएगा। तो एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, और इस प्रकार अलग करने वाला जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है, यानी आसवन प्रक्रिया जो है, जो दो द्रवों को अलग कर रही है, वो है प्रभाजी आसवन। तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें एक ऐसा कंपोजिशन, एक ऐसा संगठन तैयार करना है जिस पर दोनों लिक्विड, दोनों द्रव एक साथ एक ही टेम्परेचर पे बॉईल होना स्टार्ट होंगे। जिस टेम्परेचर पे द्रव ए उबलेगा उसी टेम्परेचर पे द्रव बी भी क्या होगा, बॉईल होगा, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। मतलब एक साथ उबलेंगे। तो आपने जो कंपोजिशन लिया है, मान लो आपने 95 और 5 लिया है ना, मान लो मीथेनॉल जो है वो 95.6% लिया है और वाटर जो है वो 4.4% लिया है। अब आपने देखा भाई मैंने 95 और 4 लगभग रखा है, ठीक है, और बॉयल एक साथ हो रहे, तो वाष्प अवस्था में भी इथेनॉल 95.6% ही आना है और पानी 4.4% ही आना है, फिक्स है। ठीक है, तो वह मिश्रण या दो द्रवों का वह मिश्रण जो एक साथ एक ही समय पे उबलता है, और द्रव अवस्था में जो उनका कंपोजिशन है, जो उनका संगठन है, जो उनके मोलभिन्न है, वाष्प अवस्था में भी मोलभिन्न क्या रहते हैं, समान रहते हैं, क्योंकि साथ साथ में उबलेंगे। तो जो ए और बी नीचे था वही तो ए और बी ऊपर है, तो नीचे था मतलब द्रव अवस्था में, ऊपर था मतलब वाष्प अवस्था में। दोनों स्टेट में क्या है, ए और बी का मिश्रण जो है, संगठन जो है, अनुपात जो है वो निश्चित है। ऐसे मिश्रण को हम बोलते हैं एजियोट्रोप्स, स्थिर क्वाथी मिश्रण। ठीक है, तो डेफिनेशन पढ़ते हैं बच्चों। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा स्थिर क्वाथी मिश्रण, यानी कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर। दो द्रवों का निश्चित संगठन में मिश्रण जो कि एक ही ताप पर उबलता है तथा द्रव अवस्था व वाष्प अवस्था में संगठन में परिवर्तन नहीं होता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। मतलब द्रव अवस्था में जो आपने कंपोजिशन बनाई है, साथ में उबलेंगे तो वाष्प अवस्था में भी वही कंपोजिशन रहेगी। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं बच्चों, दो द्रवों का वह मिश्रण जिसका संगठन द्रव व वाष्प अवस्था में समान होता है, यानी वह मिश्रण जिसका क्वथनांक निश्चित होता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर या एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहलाता है। क्लियर? अब खास बातें क्या क्या थी बच्चों, तो हम कहेंगे खास बातें थी कि भाई ये लिक्विड लिक्विड मिक्सचर है, संगठन इसका फिक्स्ड है, दोनों लिक्विड एक ही टेम्परेचर पे बॉईल होते हैं और प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन मिलेगा, क्या स्थिर क्वाथी मिश्रण को प्रभाजी आसवन से पृथक कर सकते? तो आप कहोगे नहीं, दोनों एक साथ बॉईल हो रहे हैं। प्रभाजी आसवन में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए, एक का क्वथनांक कम होना चाहिए, एक का क्वथनांक ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम 20 डिग्री का फर्क तो हो, है ना। तो जिसका क्वथनांक कम है वो पहले बॉईल होकर अलग हो जाएगा,
फिर जिसका क्वथनांक ज़्यादा है वो बाद में बॉईल होना शुरू होगा, तो बाद में इकट्ठा होगा, है ना। तो ए और बी हम अलग कर सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, दोनों द्रव एक साथ एक ही टेम्परेचर पे बॉईल होते हैं, तो फिर हम इनको अलग नहीं कर सकते। बस कंपोजिशन जो है वो फिक्स है, संगठन इनका क्या होता है, निश्चित होता है। अब मैंने आपको पहले भी कहा था कि भाई आइडियल सॉल्यूशन, है ना, जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं वो एजियोट्रोप नहीं बनाते। जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते, जो राउल के नियम का पालन नहीं करते, वही स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते। तो हम कहेंगे ठीक है। अब बच्चों अगर राउल के नियम का पालन नहीं हो रहा तो हम कहेंगे ठीक है, नहीं हो रहा तो या तो राउल के आंसर से ज़्यादा आंसर मिलेगा या राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग आंसर से कम आंसर मिलेगा। मतलब राउल्स लॉ तो आपका ले दे कि क्या है, पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब आप कह रहे हो नहीं, इसको फॉलो नहीं कर रहा, इसका पालन नहीं कर रहा, तो या तो आंसर ज़्यादा है या आंसर कम है। तो बच्चों एजियोट्रोप स्थिर क्वाथी मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। एक टॉपिक आपका रह गया, स्थिर क्वाथी मिश्रण के लिए क्या होगा। तो हम कहेंगे मान लो लिक्विड ए है तो द्रव अवस्था में मोल भिन्न और वाष्प अवस्था में मोल भिन्न, या लिक्विड बी है उसका द्रव अवस्था में मोल भिन्न और वाष्प अवस्था में मोल भिन्न क्या रहेगा, समान। मतलब तो भाई मान लो मैंने 60 और 40 लिया, तो द्रव अवस्था में ये 60 है, ये 40 है परसेंट में। अब एक साथ बॉईल हुए ना, तो वाष्प अवस्था में भी ये 60 आएगा और ये 40 आएगा, क्योंकि साथ में बॉईल हो रहा है, मतलब दोनों चीज़ें साथ में, ठीक है। तो जो अनुपात लिया है बच्चों, वही अनुपात क्या होगा, वाष्प अवस्था में होगा। तो लेते तो हम मिक्सचर है, लिक्विड है, द्रव है, तो द्रव अवस्था में मोल भिन्न उसी द्रव का और वाष्प अवस्था में मोल भिन्न उसी द्रव का क्या होगा, समान। मान लो ये 60 है तो द्रव में भी 60, वाष्प में भी 60। ये 40 है तो द्रव में भी 40 और वाष्प में भी 40 रहेगा, ठीक है। अब हमने देखा स्थिर क्वाथी मिश्रण कितने प्रकार के, तो हम कहेंगे दो प्रकार के, न्यूनतम क्वाथी एजियोट्रोप, अधिकतम क्वाथी एजियोट्रोप। अब न्यूनतम क्वाथी से क्या मतलब, तो बच्चों न्यूनतम क्वाथी यानी ये एजियोट्रोप, ये एजियोट्रोप न्यूनतम क्वाथी, क्वथनांक न्यूनतम। तो तुम बताओ क्वथनांक कम कैसे होगा। तो हम कहेंगे अगर राउल के नियम से धनात्मक विचलन है, देखो राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन, मतलब हमारे पास जो कुल वाष्प दाब आ रहा है वो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी से ज़्यादा आ रहा है, यानी राउल के नियम से धनात्मक विचलन। तो बच्चों राउल के नियम से धनात्मक विचलन मतलब वाष्प दाब ज़्यादा। अब अगर मैं तुम्हें कह रही हूँ भाई इन दो लिक्विड मिलाए और उल्टा इनका वाष्प दाब तो बढ़ गया, इंडिविजुअल दोनों के वाष्प दाब से मिक्सचर का वाष्प दाब क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो वाष्प दाब ज़्यादा आ गया मतलब जल्दी जल्दी वेपर बना रहा है। तो जल्दी जल्दी वेपर बना रहा है, वाष्प जल्दी बन रही है, ज़्यादा बन रही है, मतलब क्वथनांक कम हो गया, है ना। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि वाष्प दाब और क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अगर राउल के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं मतलब वाष्प दाब बढ़ गया, तो क्वथनांक क्या हो गया, घट गया। तो ऐसे एजियोट्रोप को हम कहते हैं न्यूनतम क्वाथी एजियोट्रोप, यानी ये एजियोट्रोप राउल के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ आपको ऐसा कंपोजिशन तैयार करना है जो राउल के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता हो, ठीक है। राउल के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो कोई टेंशन ही नहीं। अब अधिकतम क्वाथी एजियोट्रोप मतलब क्वथनांक बढ़ गया। अब बच्चों क्वथनांक बढ़ गया तो क्वथनांक बढ़ेगा कब, तो हम कहेंगे क्वथनांक बढ़ गया मतलब बॉइल नहीं हो रहा, बॉइल नहीं हो रहा मतलब वाष्प नहीं बन रही, वाष्प नहीं बन रही मतलब वाष्प दाब घट गया, ठीक है। तो वाष्प दाब कब घटेगा, तो हम कहेंगे ये मिश्रण या ये स्थिर क्वाथी मिश्रण या ये एजियोट्रोप राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। ओके भाई, ये एजियोट्रोप राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं, यानी इनके लिए P टोटल लेसर देन
पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। मतलब वाष्प दाब घट गया तो वेपर तो नहीं बनेगी या कम बनेगी, लेट बनेगी, तो बॉयल नहीं होगा ना जल्दी से, बॉयल लेट होगा, इसलिए क्वथनांक जो है वो बढ़ गया। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो बच्चों देखो, राउल के नियम से धनात्मक विचलन की बात करें तो हमने कहा था कि भाई अणु दूर दूर हो जाएंगे, डेल्टा वी मिक्स ग्रेटर देन 0, पुराने बंधन टूट जाएंगे, डेल्टा एच मिक्स ग्रेटर देन 0, है ना। क्यों? तो मैंने कहा था आकर्षण, ए और बी में जो आकर्षण है वो कम हो जाते हैं, इसलिए शुरू के 3 पॉइंट्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाती। तो फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं अल्कोहल और वाटर। तो बच्चों अल्कोहल और जल का मिश्रण जो है वो राउल के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है। अब राउल के नियम से धनात्मक विचलन यानी कौन सा एजियोट्रोप हुआ? तो हम कहेंगे न्यूनतम क्वाथी एजियोट्रोप, ठीक है। लेकिन कंपोजिशन तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों न्यूनतम क्वाथी एजियोट्रोप, ये लिख दिया मैंने, न्यूनतम क्वाथी एजियोट्रोप, ओके। तो देखो जल ले लिया, बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एथेनॉल ले लिया, बॉइलिंग पॉइंट 78.4 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 351.4 केल्विन। अब मैंने जल तो लिया 4.4% और एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल मैंने ले लिया 95.6%। तो बच्चों ये एक ऐसा कंपोजिशन है कि दोनों मिश्रण एक साथ एक ही ताप पे उबलते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो राउल के नियम से धनात्मक विचलन था, मतलब अणु दूर दूर हो गए, जल्दी जल्दी वेपर बनाएगा। तो हम कहेंगे अब मिश्रण का जो क्वथनांक है इससे तो कम होना चाहिए, बिल्कुल, और इससे भी कम होना चाहिए, बिल्कुल। तो हम देखते हैं मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 351.2 केल्विन। मतलब सोचो 4% पानी है, लेकिन वो पानी 100 पे नहीं उबल रहा है, वो पानी 78.2 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल हो रहा है, समझे। तो मतलब 100 से कितना नीचे आ गया। इस मिश्रण के अंदर पानी और अल्कोहल एक साथ उबलते हैं। अब अल्कोहल इथेनॉल का भी बॉइलिंग पॉइंट 78.4 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन 95% से ज़्यादा इथेनॉल है, फिर भी तुम देखोगे 78.4 पे नहीं उबल रहा, 78.2 पे ही उबल गया, मतलब पहले ही बॉईल हो गया, जबकि बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है ना। तो हम कहेंगे नहीं, इस कंपोजिशन में दोनों एक साथ एक ही टेम्परेचर पे क्या होते हैं, बॉईल होते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, एजियोट्रोप। अब ओवरऑल मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंडिविजुअल, मतलब इसका देख लो अकेले का, इसका देख लो अकेले का बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से कम आता है। तो ओवरऑल मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट दोनों सिंगल कंपोनेंट से कम आ रहा है, यानी न्यूनतम क्वाथी एजियोट्रोप। उदाहरण ऐसा लेना है जो राउल के नियम से क्या हो, धनात्मक विचलन हो, ठीक है। और एग्जाम्पल, तो एक और एग्जाम्पल पॉसिबल है बच्चों, वाटर और अल्कोहल, प्रोपेनॉल। तो पानी होना चाहिए 28.8% और प्रोपेनॉल होना चाहिए 71.2%। इन दोनों का मिश्रण जो है वो भी निम्नतम क्वथनांकी या मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप है। अब हम मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप देख लेते। तो देखो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप मतलब, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप मतलब अधिकतम क्वाथी, ठीक है, न्यूनतम क्वाथी नहीं, अधिकतम क्वाथी एजियोट्रोप, यानी कि जो मिश्रण है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, मिश्रण का जो क्वथनांक है वो इंडिविजुअल कंपोनेंट के क्वथनांक से ज़्यादा आना चाहिए। तो क्वथनांक बढ़ गया मतलब वाष्प नहीं बन रही, वाष्प लेट बन रही होगी, तो वाष्प दाब घट गया, तो हम कहेंगे राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन। अब मैंने आपको सिखाया था जब भी पानी में एसिड मिलाते हैं तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये फिक्स है ना, एसिड एंड वाटर, ये कॉम्बिनेशन क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन। क्योंकि अम्ल क्या करता है, उसका काम है प्रोटॉन छोड़ना, और पानी चाहिए उसको प्रोटॉन छोड़ने के लिए, तो अम्ल प्रोटॉन छोड़ेगा। तो मैंने आपको कहा था प्रोटॉन यानी H+ का खुद का तो कोई स्थायित्व है नहीं, वो H+ पानी के पास चला जाता है और बनता है H3O+, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो बच्चों दोनों में बॉन्डिंग अच्छी हो जाती होगी, पानी और एसिड मिक्स हो जाते हैं, अणु पास पास आ जाते हैं, संगुणन हो जाता है और कण पास पास आ जाते हैं, है ना। तो हम कहेंगे हाँ कण पास पास आ गए, आकर्षण बल क्या हो गए, बढ़ गए। चौथा पॉइंट ग्रेटर, तो शुरू के तीनों पॉइंट लेसर। तो राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन, डेल्टा वी मिक्स लेस देन 0, डेल्टा एच मिक्स लेस देन 0, क्योंकि बंद बनेंगे तो ऊर्जा मुक्त होगी।
ठीक है, तो हम कहेंगे नेगेटिव डेविएशन जब भी अम्ल और जल को मिश्रित करते हैं तो राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन होता है, और ऋणात्मक विचलन यानी अधिकतम क्वाथी एजियोट्रोप बनेगा। अब पानी ले लिया तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, नाइट्रिक एसिड ले लिया तो बॉइलिंग पॉइंट 359 केल्विन। अच्छा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 100 प्लस 273 373 केल्विन, और ये 359 केल्विन। अभी कह रहा है कंपोजिशन आप ये बनाओ, वाटर ले लो 32% और नाइट्रिक एसिड ले लो 68%। ठीक है, तो पानी इतना और नाइट्रिक एसिड इतना। अब क्या करें? तो बच्चों अब आपको क्या करना है, आप अगर इस कंपोजिशन पे इन दोनों को मिक्स करते हैं तो आप देखते हैं ये राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, इससे भी ज़्यादा होगा, इससे भी ज़्यादा होगा, तो मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट विल बी 393.5 केल्विन। ये हो जाएगा मिश्रण का बॉइलिंग पॉइंट, मिश्रण का क्वथनांक, जो कि हम देख सकते हैं इंडिविजुअल लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट से क्या है, ज़्यादा है। तो बच्चों ये उदाहरण हो गया अधिकतम क्वाथी एजियोट्रोप। क्लियर? तो यहाँ तक आपका एजियोट्रोप का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। वापस देखेंगे, स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है, दो द्रवों का निश्चित अनुपात में या निश्चित संगठन में मिश्रण जो एक साथ एक ही टेम्परेचर पे बॉईल होता है, यानी द्रव अवस्था और वाष्प अवस्था में संगठन में चेंज नहीं होता, क्योंकि दोनों सेम टेम्परेचर पे बॉईल होंगे तो जितना आपने द्रव अवस्था में लिया है उतना ही वाष्प अवस्था में रहेगा। ठीक है, उसे हम बोलते हैं एजियोट्रोप। अब एजियोट्रोप के कैरेक्टर क्या हो सकते हैं, तो दोनों द्रव होने चाहिए, संगठन फिक्स्ड होता है, दोनों सेम टेम्परेचर पे बॉईल होंगे और प्रभाजी आसवन से हम इन्हें अलग नहीं कर सकते। और जो कंपोजिशन आप द्रव अवस्था में ले रहे हैं AB का, वही कंपोजिशन आपको वाष्प अवस्था में मिलेगा, यानी जो X से ले रहे हो वाष्प अवस्था में X' हो जाएगा, या फिर आप जो XB ले रहे हो वाष्प अवस्था में वो X' हो जाएगा। ये सब क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, फिर दो प्रकार के होते हैं, राउल के नियम से धनात्मक विचलन में न्यूनतम क्वाथी और राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन में अधिकतम क्वाथी। ठीक है, उदाहरण भी समझ में आ गया। अल्कोहल और वाटर कंपोजिशन आपको याद रखना है, और दूसरा है एसिड और वाटर कंपोजिशन आपको फिर से ध्यान रखना है। तो बच्चों ये हमारा टॉपिक था आज का एजियोट्रोप। एजियोट्रोप क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। अब यहाँ हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। ठीक है, सारे टॉपिक्स हमने अच्छे से कवर किए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, है ना। नया वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा डाउट से रिलेटेड। अब हम मिलेंगे NCERT की प्रॉब्लम्स में, इन टेक्स्ट हो, चाहे बुक के क्वेश्चंस हो, चाहे अनसॉल्व्ड हो, चाहे एक्सरसाइज हो। ठीक है, और उसके बाद नया चैप्टर में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।